हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश रियासतें पढ़ने वाले हैं और मध्य प्रदेश रियासतों का हम चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारी ये क्लास चौथी रहेगी। इसके पहले के लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसकी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके पहले की 3 जो वीडियोस हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने गोंडवाना रियासत पढ़ लिया था और बुंदेली रियासत का हमने कुछ भाग पढ़ लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। हमने बुंदेलखंड रियासत के जितने भी शासक थे पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज बुंदेला जो वंश था या बुंदेला रियासत थी वो अलग अलग रियासतों में बटी हुई थी। तो उन रियासतों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से या अलग अलग आपको कोई भी रियासत 5 नंबर में पूछी जा सकती है। जैसे ओरछा पूछ सकते हैं, दतिया पूछ सकते हैं या अजयगढ़ पूछ सकते हैं। तो देखते हैं बुंदेला की जो रियासत है कितने रियासतों में बटी थी। तो जो बुंदेली रियासत है वो मुख्यतः 3 रियासतों में बटी थी। कौन कौन सी? ओरछा, दतिया और अजयगढ़। कहीं कहीं पे ये 4 रियासतें हैं, लेकिन जो मेन मुख्य हैं वो 3 ही हैं। तो 3 आपको मेंशन करना है, ओरछा रियासत, दतिया रियासत और अजयगढ़ रियासत। मतलब जो बुंदेलखंड जो रियासत है वो ये 3 रियासतों से मिलकर बनी हुई है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओरछा रियासत। ये मैंने 5 नंबर इसलिए डाला है 5 मार्क कि आपको ये अलग से ओरछा रियासत 5 नंबर में पूछी जा सकती है। ये जो अब तीनों रियासत पूछेंगे आपसे वो आपसे 11 नंबर में पूछेंगे। तो ओरछा रियासत में हम क्या लिखेंगे? 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा राजधानी की नींव रखी। जो ओरछा की नींव किसने रखी थी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी। किसने रखी थी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी। इसके प्रमुख शासक कौन हैं ओरछा रियासत के? तो ओरछा रियासत के प्रमुख शासक हैं बीर सिंह, सुजान सिंह, इंद्रमणि, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, उदोत सिंह, पृथ्वी सिंह, सावंत सिंह और विक्रमजीत सिंह। ये ओरछा रियासत के प्रमुख शासक थे। आप इसको बढ़िया फ्लो चार्ट में लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्रमुख शासक के बारे में आप लिख दीजिएगा। पहाड़ सिंह ने अपने उत्तराधिकारी सुजान सिंह को ओरछा गद्दी पर बिठाया था। पहाड़ सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? सुजान सिंह। उसने ओरछा गद्दी पर बिठाया था अपने उत्तराधिकारी को। सावंत सिंह को मुगल बादशाह शाह आलम ने महेंद्र, जो सावंत सिंह थे इस रियासत के, उनको शाह आलम के समय के थे और उन्होंने उनको महेंद्र की उपाधि दी थी। विक्रमजीत सिंह ने 1783 ईस्वी में ओरछा रियासत की एक नई राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी को बनाया? टेहरी को। तो विक्रमजीत सिंह ने 1783 ईस्वी में ओरछा रियासत की नई राजधानी बनाया। किसको बनाया? टेहरी को बनाया। और इस टेहरी का नाम ही जो वर्तमान टीकमगढ़ है उस टेहरी को ही बोलते हैं। 1785 में इसका नाम टीकमगढ़ किया। कब किया? 1785 में किया। विक्रमजीत जो थे ओरछा रियासत के 1812 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने एक सुरक्षा संधि की, जिसमें ओरछा रियासत की ओर से थे दुक्कन लाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से जॉन वॉकर ने हस्ताक्षर किए। तो क्योंकि हमारे 5 नंबर में भी हमको शब्द सीमा दी है और 11 नंबर में भी हमको शब्द सीमा दी है, तो हमको मेन टॉपिक कर लेना है। पूरी बुंदेला रियासत का जो इतिहास है उसका क्वेश्चन हम अलग कर लेंगे तो पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। अब है दतिया रियासत। तो बीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का निर्माण कर भगवान दास बुंदेला को दतिया के छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरदारी प्रदान की। किसने की? बीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, दतिया के किले का निर्माण किसने किया? तो दतिया के किले का निर्माण किया है बीर सिंह बुंदेला ने और भगवान दास बुंदेला को दतिया के छोटे बड़ौनी की पृथक जागीरदारी प्रदान की थी। फ्रेंड्स, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरे मुख्य परीक्षा के मध्य प्रदेश रियासत के नोट्स हैं। मतलब एक आपको मध्य प्रदेश रियासत की बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट में आपको ये मिलेगा। टोटल जो मेंस की बुकलेट है मेरी वो 46 बुकलेट हैं, जिसमें 26 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी। इसके बाद आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको सॉल्ड पेपर की मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 46 बुकलेट मिलेंगी। ये पूरा पैकेज है। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे। इन व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में, ये पेड ग्रुप आप लोग कमेंट में पूछते हैं, ये पेड इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि इसमें हर कोई नहीं ऐड हो सकता है। ये जो नोट्स लेता है जिस सब्जेक्ट के उसको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और उस ग्रुप में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देती हूँ।
2019 के मेंस के समय मैंने जो इम्पोर्टेंट मटेरियल दिया था उसी में से ही एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे, क्योंकि करंट अपडेटेड प्रश्न जो भी होते हैं या कोई भी क्वेश्चन घुमा के आप उसको कैसे पूछ सकते हैं, वो नोट्स के अलावा आपको वहाँ पे ग्रुप में दिया जाता है। तो आप सब लोग जो नोट्स लेते हैं वो नोट्स के साथ आप रजिस्टर बना के रख लीजिए, और रजिस्टर में जो मैं देते जाऊँ वो लिखते जाया कीजिए। आप कहीं भी भारत में रहते हो नोट्स डिलीवर हो जाएंगे, या आप सॉफ्ट कॉपी भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्री का भी नोट्स ले सकते हैं। प्री की 19 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें 16 बुकलेट आपको फर्स्ट से 10 यूनिट मिलेंगी, और आपको 3 बुकलेट आपको टेस्ट की मिलेंगी, जिसमें 10,000 प्रश्न रहेंगे, मतलब 100 टेस्ट रहेंगे। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इसकी भी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ये रियासत अकेले लेना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको नीचे प्ले स्टोर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, तो इंस्टा मोजो से आप इसकी PDF परचेस कर सकती हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए GK विद आकांक्षा, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। भगवान दास दतिया ने के शासक प्रथम होकर भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दतिया के शासक प्रथम कौन हुए थे? भगवान दास हुए थे, और उन्होंने भगवान राव बुंदेला के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। अगर पूछे दतिया के प्रमुख शासक कौन है, तो दतिया के प्रमुख शासक कौन है? भगवान दास है, शुभकरण बुंदेला है, दलपत राव बुंदेला है, रामचंद्र बुंदेला है, पृथ्वी सिंह बुंदेला है। दलपत राव जो बुंदेला था उनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था, और इन्होंने प्रतापगढ़ किले का निर्माण किया था। दतिया में प्रतापगढ़ किला था, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था, और दलपत राव बुंदेला का वास्तविक नाम प्रताप सिंह ही था। अब हम पढ़ते हैं अजयगढ़ रियासत। तो पहाड़ सिंह ने गुमान सिंह को अजयगढ़ की जागीरदारी सौंपी। अजयगढ़ कहाँ पे है? वर्तमान पन्ना में। तो अजयगढ़ की जागीरदारी किसने सौंपी थी? पहाड़ सिंह ने सौंपी। किसको? गुमान सिंह को। इसके प्रमुख शासक कौन थे? इसके प्रमुख शासक थे गुमान सिंह, मधुकर साहब व बख्त सिंह। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे ये तीनों रियासत के बारे में लिख सकते हैं। अब 3 नंबर में आ सकता है कि मस्तानी कौन थी? तो मस्तानी कौन थी? मस्तानी छत्रसाल की पुत्री थी। मस्तानी कौन थी? छत्रसाल की पुत्री थी, और ये बाजीराव पेशवा के प्यार में पड़ी थी, जो हमने मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, बाजीराव मस्तानी, जो बाद में इनकी मृत्यु का कारण भी बनी। नेक्स्ट है बसीन की संधि क्या है? तो बसीन की संधि 1802 में हुई। बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव स्थापित हो गया इस संधि के तहत, और ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया था। पेशवा ने मराठों के सम्मान और स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। फ्रेंड्स, इसकी PDF आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। GK विद आकांक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको और भी इम्पोर्टेंट PDF मिल जाएगी, और समय समय पर वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, या आप इंस्टा मोजो से भी इसको ले सकते हैं। ये बसीन की संधि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुंदेला से संबंधित है। तो बसीन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में हुई। बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव समाप्त होकर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया था। पेशवा ने मराठों के सम्मान और स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। अगला है बुंदेलखंड रीजेंसी को समझाओ। कौन सा है? बुंदेलखंड रीजेंसी को समझाओ। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो EIC ने 1803 में बुंदेलखंड पर स्थापित, ये कंपनी है, और इसने 1803 में बुंदेलखंड पर नियंत्रण स्थापित किया था। EIC ने 1811 में यहाँ बुंदेलखंड रीजेंसी स्थापित की। 1854 में यह रीजेंसी इंदौर स्थित सेंट्रल इंडिया रीजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण में लाई गई। 1950 में बुंदेलखंड बघेलखंड रीजेंसी का पुनर्गठन विंध्य प्रदेश में हुआ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि EIC ने 1803 में बुंदेलखंड पर नियंत्रण स्थापित किया, 1811 में बुंदेलखंड रीजेंसी स्थापित की, 1854 में यह रीजेंसी इंदौर स्थित सेंट्रल इंडिया रीजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण में लाई गई। 1950 में बुंदेलखंड बघेलखंड रीजेंसी का पुनर्गठन विंध्य प्रदेश में हुआ। तो इस प्रकार से हमने कुछ 3 नंबर देखे, कुछ 5 नंबर देखे। अगला क्वेश्चन रहेगा बुंदेली रियासत की सामाजिक स्थिति। तो इसकी जो सामाजिक स्थिति हो, जो प्रशासनिक स्थिति है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रियासत की अगर सामाजिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।